हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है फ्राइडे की मॉर्निंग का समय और बस रात को मैंने और रमन ने मिलके पैकिंग पूरी कर ली थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें जाना है कुछ दिनों के लिए बाहर और थोड़ा सा चेंज भी ज़रूरी होता है। तो बस हमने पैकिंग कर ली और हम कोको से मिल लिया हमने और उसके बाद हम निकल गए थे। तो ऐसा था कि मतलब हमें जाना था रायपुर, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो थी ना वो रायपुर से थी, तो हमें रायपुर से फ़्लाइट पकड़नी थी। तो हम बस निकल चुके थे और रास्ते में इतना ट्रैफिक था ना, क्योंकि वैसे तो हमारी फ़्लाइट दोपहर की थी, 1:30 बजे की कुछ थी फ़्लाइट, लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है। एक तो रायपुर जो है वो राजधानी है, तो एक वो भी कारण है और दूसरा कारण है गणेश जी का विसर्जन होना था उस दिन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो उस वजह से भी बहुत ज़्यादा वहाँ ट्रैफिक रहता है उस दिन। मतलब इतना ट्रैफिक रहता है ना कि मतलब झांकियाँ वगैरह निकलती है, बहुत धूमधाम से गणेश जी के विसर्जन के लिए उनको लेके जाया जाता है। तो इस वजह से ना हम जल्दी निकल गए थे, क्योंकि हमें ये था कि हम ट्रैफिक में कहीं फंस गए तो हमारी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो इस वजह से हम कुछ 10 साढ़े 10 पौने 11 बजे के करीब हम भिलाई से निकल गए थे। तो बस हम पहुंच गए रायपुर के एयरपोर्ट। यहाँ पे हमने चेकिंग वगैरह पूरा करवा ली थी और इसके बाद हम गेट के सामने बैठ गए थे, गेट नंबर के सामने में। और यहाँ ज़्यादा देर बैठना भी नहीं पड़ा, मुश्किल से 10-15 मिनट हम बैठे होंगे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट आ गई थी। मतलब फ़्लाइट पहले नहीं पहुँची थी, हमारे पहुँचने के बाद फ़्लाइट आई है और वो 10 मिनट का ब्रेक फ़्लाइट ने लिया और उसके बाद फिर फ़्लाइट हमारी निकल गई थी, टेक ऑफ हो गई थी। तो बस यहाँ हम बैठे थे तो थोड़ा सा बोर हो रही थी मैं, तो बस रमन के साथ यहाँ पर मैं गेम खेल रही थी। मैं और रमन थोड़ा सा ऑनलाइन गेम खेल रहे थे। उतना खेलते में ही ना फिर हमारी फ़्लाइट का टाइम हो गया और फिर हमने जल्दी से गेम बंद करी और फिर हम फ़्लाइट में बैठे। और हमारा कुछ सफ़र जो था वो 1.5 घंटे का सफ़र था फ़्लाइट का। और फिर मैं कहाँ जा रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो हम पहुंच चुके हैं नवाबों की नगरी जिसे कहते हैं लखनऊ। तो मूड थोड़ा सा चेंज करना था, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं चल रही थी, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ अभी के टाइम पे। तो मेरा ये था कि मतलब चलो कहीं घूम के आएंगे तो थोड़ा सा मूड चेंज हो जाएगा। तो हमने सोचा क्यों ना हम थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए कहीं घूमने चलते हैं 2-4 दिनों के लिए। तो बस हम पहुँच गए लखनऊ और लखनऊ में हमने मतलब एयरपोर्ट में मतलब वहाँ तक फ़्लाइट में जाना था, तो हम वहाँ उतरे और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट था और मैं सही बता रही हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मतलब मैं लखनऊ आई हूँ। जैसे दिल्ली भी जा चुके हैं, मुंबई भी जा चुके हैं, अब इस लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया है लखनऊ। यानी हमने नवाबों की नगरी लखनऊ में भी कदम रख लिया अपना और बस पहुँच गए हम लखनऊ। और बस ये एयरपोर्ट के अंदर का मैं आपको जो भी दिखा रही हूँ ये है। और इसके बाद हम थोड़ी देर बाहर रहे, मतलब कम से कम ना हम 1.25 घंटा 1.5 घंटा हम मतलब 1.25 घंटा कहती हूँ सॉरी, पौना घंटा हम बैठे होंगे। उसके बाद मतलब भाई भी आ गया था और जीजा जी भी आ गए थे। ये दोनों हमें एयरपोर्ट पे लेने के लिए आए थे, जैसे कि हमें हमारे जीजा जी के घर जाना था। बड़ी दीदी जो जहाँ रहती है ना वहाँ जाना था। तो आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत एयरपोर्ट था वहाँ का। और फिर भाई भी आ गया था और जीजा जी भी आ गए थे, तो दोनों जन लेने के लिए आ गए थे। तो बस फिर हमारा सफ़र वहाँ से शुरू हुआ और वहाँ से हमारा कुछ 3-4 घंटे का सफ़र था आगे का। फिर उसके बाद हम निकले हैं और रास्ते में हमने चाय वगैरह नाश्ता वगैरह करने के लिए थोड़ी देर के लिए गाड़ी रोकी थी जीजा जी ने। तो यहाँ पर खाए हमने बन मक्खन। तो बन मक्खन मतलब यहाँ की कोई फेमस चीज़ है, जैसे बन है उसके अंदर मक्खन लगा हुआ था, लेकिन बहुत टेस्टी लग रहा था। और कुल्हड़ वाली चाय हमने पी। मैं आपको दिखा रही है, देखिए जैसे मैं बनाती हूँ ना घर में बन, सेम वैसे ही बन था और उसके अंदर भर भर के मक्खन डाला गया था, अमूल बटर, और साथ में थी कुल्हड़ वाली चाय। तो बस हमने मतलब चाय वगैरह पी और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक लिया। उसके बाद हम फिर निकल गए थे। और यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह जी का ना मतलब द्वार बना हुआ है, गेट जो होते हैं ना बने होते हैं, तो यहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम से एक गेट बना हुआ था। तो मैं वहाँ का छोटा सा एक क्लिप ले रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। और इसके बाद हम पहुँच गए जीजा जी के घर, दीदी और जीजा जी के घर पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद बस अब हम उनके घर के अंदर जाएंगे। और एक और चीज़ है, यहाँ पर था एक और मज़े की बात। एक दिन पहले मेरे भाई की एनिवर्सरी थी, तो वो हमने यहाँ पे आज के दिन सेलिब्रेट करनी थी, क्योंकि उनको पता था कि मैं आ रही हूँ।
मेरा अचानक से ही प्रोग्राम बना, मैंने कहा चलो थोड़ा सा घूम आते हैं, मूड थोड़ा चेंज होगा और तबीयत थोड़ी सी ठीक लगेगी। और बस इस वजह से फिर हम गए थे। तो फिर वहाँ पे ना मतलब यहाँ पे मैं सबसे मिल रही हूँ और इसके बाद अंदर जाने के बाद हमने मतलब थोड़ा अंदर बैठे वगैरह। उसके बाद फिर भाई ने केक काटा था, भाई और रिंकी ने। अब आपको लग रहा होगा मम्मी और भाई यहाँ कैसे आए। तो मम्मी और भाई की पहले से इनका जो था ना, इनका प्रोग्राम बना हुआ था। इन लोगों ने पहले से आए हुए थे, ये कम से कम हफ्ता 10 दिन पहले से यहाँ आए हुए थे। हमारा ही प्रोग्राम अचानक से बना कि चलो क्यों ना हम भी वहाँ घूम आते हैं। तो ये पहले से आए हुए थे यहाँ पूरा घूमने के लिए, क्योंकि दीदी जब से शादी मैरिज होके यहाँ आई है तब से मम्मी पहली बार यहाँ आई है मिलने के लिए। तो इस वजह से इन लोग यहाँ पहले से आए थे और इनका लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, ये 10-15 दिन के लिए आए हैं। और हमारा तो ऐसा था कि चलो भाई हम थोड़ा सा घूम फिर लेंगे, थोड़ा सा मूड चेंज हो जाता है ना, अच्छा लगता है। इसके बाद मैं अंदर आई तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मतलब रात को भी देरी से सोए और वैसे भी आपको पता है मुझे नींद नहीं आ रही, मैं बहुत परेशान चल रही हूँ। मतलब मैंने एक झपकी भी नहीं ले रही हूँ मैं, ऐसा मेरा समय निकल रहा है, इतना मनहूस टाइप का जैसे कहते हैं ना, उससे वैसा मेरे हाल हुआ पड़ा है बीमार तकलीफ़ की वजह से। इतना मतलब तकलीफ़ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो मैं बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, तो कहा चलो थोड़ा सा मूड चेंज होगा, हम कहीं घूमने जाएंगे तो शायद थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो इसके बाद मैं आई ना तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं लेट गई थी। लेटने के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा चाय वगैरह हमने पिया, मतलब दीदी ने चाय वगैरह बनाई, चाय वगैरह पिया हमने थोड़ा सा। उसके बाद थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ी सी एनर्जी आई। फिर भाई और रिंकी ने दोनों ने केक कट किया एनिवर्सरी का। उन्होंने ये सोच के रोक दिया था कि हम नेक्स्ट डे जब मैं आऊँगी तब जाके वो केक कट करेंगे। तो मेरा इंतज़ार हो रहा था, हम जब वहाँ पहुँचे तब इन्होंने केक कट किया और इसके बाद फिर उन्होंने सभी को केक खिलाया और सबसे पैर छू के आशीर्वाद लिए। और यहाँ पर ना हमारी नेक्स्ट ही लेवल की मस्तियाँ चल रही थी। सब मतलब एक दूसरे को मस्ती कर रहे थे ऐसे, अगर जैसे कि बिहाइंड द सीन कहते हैं ना, जैसे कैमरे के पीछे की चीज़ें कैसी होती है, तो मैं अगर वो डालूंगी ना इसमें कभी, तो बाप रे वो इतनी लंबी चौड़ी हो जाएगी ना। मतलब इतनी कॉमेडी हो रही थी, इतनी कॉमेडी, मतलब इतनी हंसी आ रही थी, हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, बहुत ज़्यादा। और यहाँ भाई ने और रिंकी ने जब बाकी सबको तो केक खिला दिया चलो, और इसके बाद ना मतलब फिर मुझे केक खिलाया। तो मुझे केक खिलाने के टाइम पे ना इन लोगों ने मुझे गोद पे उठा लिया। यहाँ उठाने की सबकी कोशिश चल रही थी, सबको उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई किसी को नहीं उठा पा रहा था, लेकिन इन दोनों ने मिलके मुझे उठा लिया। तो मैं बहुत हंसी, बहुत कॉमेडी हुई। इसके बाद क्या, मेरे जो हस्बैंड है ना वो बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो सो चुके थे। उन्होंने खाना वगैरह खा लिया था और उन्होंने कहा मैं सो रहा हूँ, मैं बहुत थकान लग रही है, तो वो सो गए थे। तो उसके बाद फिर इन्होंने केक काटा दोनों ने। फिर केक काटने के बाद इन लोगों ने जाके उन्हें उठा भी दिया और फिर उसके बाद उठा के फिर इन्हें भी केक खिलाया, आशीर्वाद लिया इनसे। तो वो सीन फिर मैंने नहीं डाला क्योंकि ये सो चुके थे और इन्होंने पटका भी नहीं बांधा था। तो फिर मैंने वो सीन मतलब उस समय की मतलब जो वीडियो थी ना, मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे फिर इस तरीके से हुआ। फिर हमने उसके बाद फिर हमने जो बाकी जिसने खाना खाना था पहले उन्होंने खा लिया था, बाद में फिर मैंने और हम जो बचे थे ना, हम सब ने खाना खाया। फिर खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फील किया। फिर उसके बाद हम सो गए थे क्योंकि सभी थके पड़े थे। ऐसा नहीं कि खाली हम ही थके पड़े थे, हम तो थके थे ही, लेकिन मम्मी लोग भी जब से आए हैं तो कह रहे वो लोग भी सो नहीं रहे थे, वो लोग भी गप वगैरह मारने में लगे रहते। वैसे भी आपको पता है जब कोई कहीं इकट्ठा होता है तो फिर बातें छाते तो चलती रहती है। और ना सॉरी, आज ना एक तो पीछे से बहुत ज़्यादा आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। क्योंकि ना थोड़ा सा मतलब माहौल चेंज हुआ है, जगह चेंज हुई है ना, तो मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो प्लीज़ आप ना जो पीछे के जो साउंड आ रहे हैं ना, प्लीज़ उस पर इग्नोर कीजिएगा, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। तो ना बस यही चीज़ थी। और
इसके बाद ना और एक बात और कहनी थी आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ ज़रूर रही हूँ पर मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पा रही क्योंकि मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। तो मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन मैं सही में सॉरी बोलती हूँ। जो मेरे से इतना प्यार करते हैं, मुझे कमेंट कर रहे हैं और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ ना, तो मुझे अंदर से फ़ील हो रहा है, मुझे दुःख लग रहा है कि मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ऐसे ही उन्हें थैंक्स बोल देती हूँ कि मतलब वो सब जो भी मुझे देख रहे हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे देख रही है और जो मुझे कमेंट कर रहे हैं, उनका दिल से थैंक्स कि वो मुझे रोज़ देख रहे हैं और मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि सैटरडे का दिन। और बस यहाँ पे पहले हम सुबह मॉर्निंग की टी पी रहे हैं और उसके साथ भी ना दीदी ने नाश्ता वगैरह रखा था, जो कि हम थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, जैसे कि आपको पता है मैं वहाँ पे भी रहती हूँ तो बिस्किट वगैरह लेती हूँ या टोस्ट वगैरह लेते हैं, तो यहाँ दीदी ने भी ना सब चीज़ें रखी थी। तो बस वही थोड़ा बहुत चाय वगैरह पी रहे थे। इसके बाद ना हमने बनाया नाश्ता। तो मैंने कहा मैं बैठे बैठे बोर हो जाऊँगी, तो मैंने कहा चल मैं भी थोड़ा सा नाश्ता बनाती हूँ, हेल्प कर देती हूँ। तो दीदी ने आटा गूँध दिया था, चाय बना दी थी उसने, तो मैं फिर फटाफट गरम गरम पराठे सेके और पराठे सेकने के बाद इन लोगों ने सबको खिलाया और लास्ट में मैं और मेरी दीदी बैठ के खा रहे हैं। और ये दीदी की बेटी है सिमरन। तो चलिए मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।